Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel, Story and Official, and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries, and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of poem I Wonder from New Oxford Modern English Book 2. Let's start today's lecture with prayer. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. The first section of exercise is section A, understanding the poem. Answer the following questions. कुछ questions हमें दिए गए हैं, ये 5 questions है. A है, what do the birds and trees do? B, what does the lightning do? C, what happens to the stars sometime? D, why do you think Dad won't answer the questions? And E is, do you know the answer to any of the questions? इनमें से ज़्यादातर questions के आंसर हम poem में से ही चूज़ करेंगे. बस कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिसमें आपको खुद आंसर क्रिएट करना होगा. फर्स्ट है, द बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स एंड द ट्रीज टेक अ रेस्ट. बी है, द लाइटनिंग फ्लैशेस अबाउट. सी, समटाइम्स द स्टार्स ब्लो आउट. डी, बिकॉज डैड डज नॉट नो द आंसर्स. लास्ट क्वेश्चन है ई, और इसका आंसर थोड़ा सा लेंथी है और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई और इससे बेटर आंसर है तो आप उससे भी इसको आंसर को फिल कर सकते हैं. ई है, grass is green because of a substance called chlorophyll. Wind has no color. Missing part of the moon is there, but we can't see it because it do not reflect light. God taught the birds to build nest and trees to take rest. He lights stars, he make the lightning flash about, he paints the rainbow and hangs the fluffy clouds. The next section of exercise is section B, working with words. नंबर 1 पे हमें गिवन है, फाइंड दीज स्ट्रेंज वर्ड्स इन द पोएम, स्पेल देम करेक्टली. यहाँ पे शफल कर दिया गया है लेटर्स को. हमने इन वर्ड्स को पोएम में फाइंड आउट करना है. ABCD 4 हमें वर्ड्स गिवन है. पोएम से हेल्प लिए बगैर भी अगर आपको स्पेलिंग याद है किसी भी वर्ड के तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से. पहला वर्ड है वंडर, नेक्स्ट है ब्लो, थर्ड पे है सपोज एंड लास्ट है डी, नोज. इसके बाद हमें एक सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, मैच द इनिशियल एंड फाइनल लेटर विद द करस्पॉन्डिंग पिक्चर. यहाँ पे 2 पिक्चर्स गिवन है और कुछ लेटर्स दिए गए हैं CTB एंड Y. तो इनको हमने कंप्लीट करना है और करस्पॉन्डिंग पिक्चर के साथ उसको मैच कर देना है. सबसे पहली जो पिक्चर है वो बॉय की है, तो इसके लिए हम इसको BOY के साथ मैच कर देंगे. और सेकेंड है कैट, CAT कैट. इसमें A मिसिंग था और बॉय में O मिसिंग था. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना. और जिस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो है वर्ब्स. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स. डूइंग वर्ड्स यानी ऐसे काम जिनमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो उसको हम वर्ब बोलते हैं. नंबर 1 हमें गिवन है, फाइंड द वर्ड्स इन द फॉलोइंग. नीचे जो हमें सेंटेंसेस गिवन है इनमें से हमने वर्ब्स को सेपरेट कर लेना है. ई है, हु टीचेस द बर्ड्स. बी, he pointed at the rainbow. C, Dad tells me all the answers. And D, we sing in class every day. इन सभी सेंटेंसेस में से वर्ब्स को सेपरेट कर लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस में जो डूइंग वर्ड या वर्ब यूज़ हुआ है दैट इज टीचेस. बी में है पॉइंटेड, सी में है टेल्स और डी में है सिंग. द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना. नंबर 1 है, से द वर्ड्स अलाउड. इन अल्फाज को बुलंद आवाज़ से पढ़े. नोटिस द चेंजिंग साउंड ऑफ वाउल्स. इसमें जो वाउल्स यूज़ हुए हैं उनकी चेंजिंग साउंड को आपने नोटिस करना है कि उसकी आवाज़ में क्या तब्दीली हुई. सर्कल द वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम साउंड्स. और जो सेम साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनको आपने सेपरेट कर लेनी, पेयर्स बना लेने हैं उनको अलग कर लेना है. सबसे पहले है पिप एंड पाइप. लास्ट में जब ई यूज़ नहीं हो रहा तो हम जो फर्स्ट वावल है आई उसका साउंड शॉर्ट फॉर्म में यूज़ हो रहा है पिप. लेकिन सेकंड में जब ई हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये बन गया पाइप. इसी तरह से डिम, डाइम, बिट, बाइट, किट एंड काइट. इन वर्ड्स के जब हम पेयर्स बनाएंगे तो पिप एंड पाइप, डिम एंड डाइम, बिट एंड बाइट एंड किट एंड काइट, ये सेम साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं तो इस वजह से इनको हम एक ही पेयर में लिखेंगे. नेक्स्ट इज नंबर 2, से द राइम क्विकली. इस पोएम को, इस राइम को आपने जल्दी से पढ़ना है. टीचर विल एक्सप्लेन द सिलेबल्स प्रेजेंट इन द वर्ड्स. अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स में सिलेबल्स गिवन है, इनको आपकी टीचर एक्सप्लेन कर देंगी. हिकरी, डिकरी, डॉक. अब इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी ऐसा है नहीं है, बिल्कुल मीनिंगलेस वर्ड्स हैं ये. हिकरी, डिकरी, डॉक, आई हैव गॉट अ रॉक इन माई सॉक. अब जो वर्ड्स इनके मीनिंग है वो रॉक हो सकता है, यानी चट्टान के लिए वर्ड यूज़ होता है या पत्थर के लिए होता है. और सॉक यानी सॉक्स से है ये वर्ड. अगर सिंगल है तो उसको इन्होंने सॉक बोल दिया है.
नेक्स्ट इज नंबर 3, से दीज वर्ड्स, इन अल्फाज को पढ़ें, ऐड अ वर्ड टू ईच लिस्ट। हमें 2 लिस्ट्स गिवन है, हर लिस्ट में हमने एक वर्ड ऐड करना है। द पिक्चर्स विल हेल्प यू, इन पिक्चर से आपको हेल्प मिल जाएगी। थिंक ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के बारे में सोचें, दैट हैव द सेम इनिशियल एंड फाइनल साउंड, जिनका इनिशियल यानी शुरू की आवाज़ और फाइनल साउंड उनकी आखिरी आवाज़ सेम हो। एग्जाम्पल हमें गिवन है मैट, सैट एंड कैट। पिक्चर्स में हम देख सकते हैं एक रिंग गिवन है और सॉक्स का एक पीस है, पेयर नहीं है, यानी इसको हम सॉक बोलेंगे। और तीसरी पिक्चर एक रैट की है, जो एग्जाम्पल में हमें लिस्ट दी गई है, ये उसमें ऐड हो सकता है रैट, मैट, सैट, कैट एंड रैट। जो 2 नीचे लिस्ट्स हैं, सिंग, विंग एंड किंग, उसके साथ अब बिंग या रिंग दोनों मैच कर सकते हैं। और सेकंड लिस्ट है लॉक, रॉक, क्लॉक, इसके साथ आप कॉक, फ्लॉक एंड सॉक कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं। The last section of exercise is section E, composition. Write 5 questions asked in the poem. इस पोएम में जो 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप वो लिखें। एग्जाम्पल है इसकी, वाई इज़ द ग्रास ग्रीन। इस तरह के 5 क्वेश्चन आप चूज़ करके लिख सकते हैं। देन मेक सम 5 क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, और फिर इसके बाद आपने खुद से भी वाई क्वेश्चंस बनाने हैं। पोएम वाले तो आप आसानी से वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जो खुद से क्वेश्चन क्रिएट करने हैं वो मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देती हूँ आपको। मैंने बहुत इजी और सिंपल वाई क्वेश्चंस बनाने की कोशिश की है। नंबर 1 है, वाई डू वी यॉन व्हेन वी आर टायर्ड। 2 है, वाई डज आइस फ्लोट इन वाटर। 3 है, वाई डू बर्ड्स सिंग इन द मॉर्निंग। D, वाई डू वी ड्रीम while sleeping. And 5 है, वाई डज द मून हैव craters. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.